ठीक है कन्हैया तुम्हारी बंसी, लेकिन सोने की होती तो क्या करती ये बंसी है, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, जब वासित हो तुम्हें रोजी जो मिलते तो क्या होता है मोहन है, तुम्हें रोजी जो मिलते तो क्या होता है मोहन, जब एक झलक तो सुंदर बांसुरी बजाई, गोपियां बोली कन्हैया कुछ तो राहत दो, दी भगवान ने राहत। ध्यान से सुनना कथा को, कथा शिक्षा दे रही है। भगवान बोले ठीक है गोपियों तुम समय बता दो कि मुझे बांसुरी कब बजाना है। गोपियां बोली कन्हैया हम गृहस्थी में हैं, ये बात हमने ही कही थी और हम पीछे हट गए। क्या कहा था हमने? सुबह के शाम और शाम के समय। ध्यान देना कथा पर, भगवान का भजन पूजन ही भगवान की बांसुरी है। जो आप 3 घंटे का कथा में समय दे रहे हो यही भगवान की बांसुरी है। और आजकल सिस्टम क्या है, शाम का समय भगवान ने दिया भजन करने के लिए और वही समय हम संसार में बिता देते हैं। आजकल तो एक और समस्या है, कहीं कहा करें भैया का होगा, कहीं वो सास बहू का नाटक 6:30 बजे से आता है पंडित जी, इसलिए हम क्या करें, सास बहू का नाटक तो छोड़ ही नहीं सकते हम। अरे राम 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 बारे बताओ, लोगों को देख लो, कई पंडित जी क्या करें 6 से 7 तक ही दुकान चलती है। भगवान कह रहे बाबरे मेरी कृपा हो जाएगी तो तेरी दुकान 2 घंटे में भी वो दे देगी जो दिन भर में नहीं दे पाएगी। और ठीक है तुम धन कमा भी लो और भगवान की कृपा नहीं होगी तो वो धंधा सारा धन संसार में लग जाएगा। इसलिए भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि मेरी बांसुरी 24 घंटे में चलो 2 बार बजेगी। कब? एक सुबह और एक शाम। और कितनी? मात्र 6 मिनट। और 6 मिनट भी भगवान की बांसुरी भजन नहीं कर पाए तो फिर जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्मांतर तक भटकना पड़ेगा। दूसरी बात एक और भगवान संदेश दिया, देखो गोपियों गृहस्थी में रहकर 6 मिनट मात्र भजन करो, लेकिन जब मेरे रास का समय आ जाए, कब आता है रास का समय? जब हमारा बुढ़ापा आने लगता है, तो उस समय तो मेरे रास में संसार का सब छोड़कर आ जाना। एक रास है भगवान की, एक कथा भी सज्जनों रास से कम नहीं है। इसलिए जब भी भगवान की कथाएं होती हैं बहानेबाजी बंद करो, भगवान की बांसुरी को सुनकर दौड़ करो। यही बांसुरी धारण करने का भगवान का सुंदर संदेश है। आगे सज्जनों भगवान ने गेंद
का खेल खेला और क्रोध रूपी काली अनाग को बाहर किया। भगवान ने आगे चीर हरण की लीला की और भगवान की माया, भगवान ने कोई वस्त्र नहीं चुराया, माया रूपी वस्त्रों को चुराकर गोपियों को बताया कि सच्चा व्रत जो है ना नियम से रखना चाहिए। कार्तिक के महीने की भी चर्चा आती है संयोग, और अब समय आदेश नहीं देता, आगे चलेंगे। आषाढ़ का महीना था, देवी पुराण में आषाढ़ का वर्णन आया है और भागवत में कार्तिक का महीना था। समस्त ब्रजवासी अपने अपने घरों में जो माताएं थी गोपिकाएं भाई भगवान तैयार करने लगी। जैसे ही भाई भगवान तैयार करने लगी, कन्हैया खेल कर आए, देखा कि हर घर में अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। उसी समय कन्हैया ने जाकर के मैया यशोदा को देखा, मुंह पे कपड़ा बंधा है और भाई भगवान को तैयार कर रही है मैया यशोदा। कहा मैया ये क्या कर रही हो? बोले बेटा हमारे घर में जय जय का पूजन होना है, इस कथा को जीवन में धारण करना, सज्जनों ध्यान रखो। गोवर्धन पूजा क्या है? गोवर्धन पूजा है हमारे कुल देवता की पूजा, जो अष्टमी के दिन या सप्तमी के दिन होती है। हम सारे संसार को मना लें, लेकिन अगर कुल देवता रूठ जाए, पितृ रूठ जाए, तो सारे संसार हमारा काम बना नहीं सकता। श्री सूर्य कहते हैं कन्हैया ने पूछा मैया यशोदा से, मैया भगवान विदत्रेवा बलदेव संयुतः आपश्यन् निर्संगोपान् इंद्रियार्थोद्धमा। मैया बोली जा कन्हैया बाबा से पूछना। बाबा से कन्हैया ने पूछा, बाबा ये हमारे में घर में क्या हो रहा? बोला बेटा हमारे गांव में, हमारे ब्रज में इंद्र भगवान बरसात करते हैं, इसलिए उनका पूजन करना है। यही हम गलती कर रहे, ध्यान देना कथा पर। हमें अपने कुल देवता पर विश्वास नहीं, इसलिए हम भटक रहे हैं। कथा शिक्षा दे रही है। कन्हैया ने कहा देखो बाबा एक बात बताओ, हमारे पशु चलने कहाँ जाते हैं? बोले गोवर्धन पर। तो हमारी पूजा का अधिकारी हुआ कौन? ध्यान देना कथा पर। हमें जन्म किसने दिया? भगवान ने कि माता पिता ने? हमारे माता पिता ने जन्म दिया। तो हमारी पूजन का पहला अधिकारी कौन? माता पिता। हमारा जब जन्म होता है तो साठ किसकी भरी जाती? कुल देवता। तो हमारे पहला प्रथम पूजन का अधिकारी कौन? कुल देवता। और कितनी बढ़िया छूट है, साल में 2 बार आ जाओ, लेकिन धन्य रे जी 2 बार भी नहीं आ पाता। बूढ़े माता पिता फोन लगा रहे हैं, बेटा 1 दिन की छुट्टी ले लो। बोले पिताजी छुट्टी नहीं मिल रही। और जब कोरोना लगा था तो फिर पैदल आना पड़ा था लोगों। जिन कुल देवता को, यहाँ तक कि शास्त्र संतों ने आदेश दिया बंटवारा भी हो जाए तो भी कुल देवता का पूजन छोड़ना नहीं चाहिए। कन्हैया बोले बाबा मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, अगर तुम गोवर्धन का पूजन करोगे तो साक्षात तुम्हें दर्शन होंगे। कुछ लड़ैया प्रवृत्ति के लोग बोले अरे कन्हैया छोटा है बाबा, क्यों बात मानते हो? लेकिन लोग जानते थे जिसने पूजना को मारा वो छोटा थोड़ी हो सकता है, क्योंकि ज्ञान कभी छोटा नहीं होता, ज्ञान तो प्रबुद्ध होता है। बाबा बोले तो क्या करना है कन्हैया? बोले सब लोग अपने भाई भगवान तैयार करो, हम सब आज गोवर्धन का पूजन करने चलेंगे। आज सारे ब्रज में समस्त ब्रजवासी आज कन्हैया का जो उपदेश था, संदेश था, उसको सुना। समस्त ब्रजवासी अपने परिवार के साथ छपड़ों पर समस्त भाई भगवानों को रखने लगे। कन्हैया बोले मेरे साथ चलिए। समस्त ब्रजवासी आज धीरे धीरे गोवर्धन की ओर चले हैं। आइए हम भी अपना भाव लेकर, यहाँ से 523 किलोमीटर गोवर्धन है, लेकिन हमारे घर घर में गोवर्धन है। मैं बार बार निवेदन करूँ सज्जनों, ये गोवर्धन लीला को जिस दिन धारण कर जाओगे ना, तुम्हें किसी भगवान की कृपा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारे भगवान हमारे कुल देवता और माता पिता में ही विराजमान। समस्त ब्रजवासी चले हैं और आज भगवान ने सबको ले जाकर गोवर्धन पर्वत के सामने खड़ा कर दिया। बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। और धर्म कभी अकेले नहीं किया जाता, ध्यान देना। समस्त धर्मपतियों को साथ लेकर चले। सीधा माँ बोला कन्हैया ये तो पत्थर है। भगवान बोले भैया पत्थर है, आंखें तो बंद करो। आंखें बंद की तो एक रूप से आज कन्हैया माँ के बिहारी गिरधारी बन गई। सबकी आंखें खुलवाई तो आज कन्हैया सुंदर भाव से गोवर्धन बन के खड़े खड़े बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। हमारे पंडित जी खड़े हो जाए।
कथा भी चलती रहेगी। हमारे यजमान जो हैं नंद बाबा के रूप में पूजन भी करते रहेंगे। अब क्योंकि समय तुम्हारे भैया खेत में बिजू का खाई का खड़े हो रहे बैठे रहो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने सुंदर गर्ग जी को बुलाया, मंत्र पढ़े गए और सुंदर भाव से सभी भक्त स्नान कराने लगे। शुद्ध बालः शुद्ध बालो मणिबाल स्तोषिणः श्वेतः श्वेताक्षोणिष्ठेर्राय वसुमते कायनाजामा अवलंकारोद्राणोरुपा पार्जन्या। सीता मौला कन्हैया इतना बड़ा तेरा भगवान, हम सैकड़ों घड़े भी चला देंगे तो जल नहीं आएगा। तो भगवान ने गंगा मैया को आदेश दिया और आज मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा मात की। सज्जनों एक बात का ध्यान रखना, कथा शिक्षा दे रही है कि अगर मन में भाव अच्छा है तो तुम इतनी सी वस्तु में भगवान को चढ़ाओगे तो वो भगवान तक पहुंच जाएगी। और मन में नहीं है, किसी ने बड़ा सुंदर भाव दिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारे महात्मा जी भी आ जाएंगे सभी जी, उनके बारे में भी गोवर्धन भगवान का सुंदर पूजन हो। जल चढ़ाने के बाद सुंदर वस्त्र चढ़ाए, जनेऊ आदि सबका सुंदर भाव से पूजन करवाया। फिर भोग लगवाया गया। भोग के बाद किसी भी देवता का पूजन करो, बिना परिक्रमा के पूजन परिपूर्ण नहीं माना जाता। समस्त ब्रजवासियों ने सुंदर भाव से सज्जनों पूजन किया। और यशोदा मैया बोली कन्हैया कोई और कुछ रह गया हो तो बता देना। कन्हैया बोले भैया हम सुंदर भाव से अपने इष्ट भगवान की, गोवर्धन भगवान की परिक्रमा लगाई। आज समस्त ब्रजवासियों ने सुंदर भाव से सज्जनों परिक्रमा लगाई। यद्यपि मैं निवेदन करूंगा जो आजकल भावनाएं हो गई ना आपकी नहीं माने सबकी हो गई है भावना। किसी पैसे के लिए या कोई दिखाने के लिए झांकी नहीं। कलयुग में झांकी का ही महत्व है। कलयुग में जितना चित्र भगवान का रहेगा उतना हमारा भाव बढ़ता है। इसलिए झांकी गोवर्धन भगवान की है, भगवान की रुक्मिणी मंगल की है आदि बना जाते हैं। कन्हैया ने सबसे सुंदर परिक्रमा लगाई। सबसे पहले भगवान ने लगाई। भगवान कहते हैं जो स्वयं करो वो संसार को बताओ। परिक्रमा लगाई और समस्त ब्रजवासियों का मांग लो क्या क्या मांगना है। सभी ने अपने अपनी मनोकामना से सब कुछ मांगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, हे ब्रजवासियों आज से जो इस गोवर्धन की परिक्रमा लगाएगा